है। आज की सत्य घटना जो आपको मैं सुनाने वाली हूँ उसे सुनकर आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे। कई बार जब बच्चे घर में बड़े होने लगते हैं तो माता पिता को लेकर के उनके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सारे सपने होते हैं। यूपी का एक जगह है जहाँ पे एक बच्चा जन्म लेता है और वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होने लगता है माँ बाप सपने देखते हैं उसके दरोगा बनने की तैयारी भी शुरू हो जाती है और बहुत ही अच्छे उत्तीर्ण अंकों से वो परीक्षा पास भी कर लेता है। वो बहुत जल्दी थानेदार दरोगा बनने ही वाला था और बनने की जो तैयारी थी वो भी कर चुका था, वो प्रशिक्षण ले रहा था और उसी समय से उसके घर में तमाम रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। जब कोई बहुत ही अच्छा लड़का किसी को भी पता लगता है रिश्तेदारी में तो वो तरह तरह के उसके लिए रिश्ते और प्रस्ताव लाने ही लगते हैं और उसके विवाह के लिए कई सारी लड़कियों के प्रस्ताव घर वालों को मिलने लगते हैं। एक ऐसे ही प्रस्ताव आता है विवाह का जो एक लड़की होती है शिक्षिका, इसका होता है और घर वाले ना नुकुर करने के बाद भी उसे मना नहीं कर पाते हैं और उस रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी हो जाते हैं। जब वो लड़की के घर वाले इस रिश्ते को पक्का करके उस घर वालों के यहाँ से लड़के के आ जाते हैं वापस, तब नेक्स्ट डे अपने अखबार में एक इश्तिहार देखते हैं और जिसमें जिस घर से वो लगन पक्का करके आए थे उसी लड़के का जिक्र होता है और हेडलाइन पढ़ के उनके जो पैर की जमीन होती है वो खिसक जाती है, क्योंकि हेडलाइन में ही लिखा था कि ये फलाना जगह का दरोगा है जो एक सिपाही के साथ नाजायज संबंध बनाकर 2 बार उसे प्रेग्नेंट बना चुका है, उसे झांसे और धोखे कई सालों से दे रहा है। जब ये खबर उस लड़की के कानों तक पहुंचती है जो उसके मंगेतर थी तो लड़की के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये लड़का क्या ऐसा सच में है और वो सोचती है कि अब इस लड़के को भी सबक सिखाने के लिए जिस भी लड़की के साथ अन्याय हुआ है उसके साथ मैं बिल्कुल पग से पग मिलाकर खड़ी रहूंगी और जब तक न्याय नहीं हो जाता है तब तक मैं इंतजार करूंगी और मेरे घर वालों के फैसले पे अडिग रहूंगी। शादी फिर इस लड़के से उसके बाद ही करूंगी। अब ये जो कहानी है ये है उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में अंकित सिंह नाम का ये दरोगा होता है और जिसका घर होता है देवरिया में बैतालगंज नाम का एक थाना लगता है जहां पे ये थाने पे दरोगा के रूप में तैनात होता है। यहीं पे एक सिपाही कर्मचारी होती है जो कि कार्य करने के दौरान ही इसके संपर्क में आती है। दोनों में पहले दोस्ती होती और फिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। दरोगा जी देखने में काफी सुंदर थी, इस वजह से सिपाही भी अपने मन को रोक नहीं पाती है और प्यार का इजहार कर देती है। दोनों काफी लंबे वक्त से फोन पे बातें करते रहते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने मिलने का निश्चय किया, एक स्थान चुना और वहां पे ये दरोगा और सिपाही मिलने के लिए चले गए। जब मिलने के लिए गए तो अपने आप को रोक ही नहीं पाए और सिपाही को पूर्ण रूप से विश्वास में लेने के बाद ये दरोगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और हम हमारा घर बसाएंगे, इस तरह से उसको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाने के बाद उससे शारीरिक संबंध बना लेता है। अब ये सिलसिला लगातार चलना शुरू हो जाता है। जब जी चाहे वो दरोगा इन्हें सिपाही से मिलने बुलाता है और फिर शारीरिक संबंध बनाता है। जब दूसरी तीसरी बार इसके साथ लड़की के साथ ऐसा ही होता है सिपाही के साथ, तब एक वीडियो भी वो चुपके से बना लेता है और कुछ तस्वीर भी ऐसी अश्लील खींच लेता है जो कि किसी को वो दिखाए तो उसकी बदनामी ही हो जाए। और इस वीडियो और इस फोटो के बेस पे उस सिपाही को फिर वो बुलाना शुरू करता है। जब वो मना करती है तब वो वीडियो और फोटो की धमकी देता है और फिर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहता है। एक बार की बात है, चूंकि ये जो घटना है ये 3-4 साल पुरानी है, वो एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में इतना लड्डू फूट रहा था कि अब तो शादी करना है और घर बसाना है। जब वो दरोगा जी को कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तो दरोगा जी शादी से नानुकुर करना शुरू कर देते हैं और उसका गर्भपात कराने के लिए उसको मजबूर करना शुरू कर देते हैं। वो अप्रैल 2022 में पहली बार मां बनी थी, उस समय दरोगा जी ने उसका गर्भपात करा दिया था। इसके बाद दोनों में मनमुटाव शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और दरोगा जी कई बार उसको पीटते भी हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है, अपने आप को बचा नहीं पाती है, क्योंकि उसकी वीडियो और उसकी फोटो वो दरोगा के पास में थी। अब दरोगा इसी बिहाफ पे उसको फिर से बुलाता है और फिर से शारीरिक संबंध बनाता है और इस दौरान उसे अपने झांसे में भी लेता रहता है, यानी उसे अपना विश्वास दिलाता ही रहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। इस दौरान वो फिर से मां बन जाती है, 1 साल बाद गर्भवती होती है और फिर से उसके साथ यही होता है कि दरोगा जिस शादी
शादी से पीछे हट जाते हैं और फिर गर्भपात कराने के लिए उसको मजबूर करते हैं और गर्भपात फिर से वो करवा देते हैं। अब सिपाही इतनी टूट चुकी थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो इस दरोगा से अब पीछा छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता लग गया था कि दरोगा उसे धोखा दे रहा है और उसकी शादी के बाद घर वाले कहीं और पे कर रहे हैं। इसके बाद जो दरोगा होते हैं उसको बिना बताए ये उसके खिलाफ एक मुकदमा करने के लिए सबसे बड़े अधिकारी के पास, जो वहां के देवरिया के होते हैं, संकल्प शर्मा, इनके पास जाती है और पास जाकर के वो महिला पुलिस बोलती है कि सर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मौजूद अन्य किसी भी स्टाफ के सामने आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अकेले में मेरी परेशानी को हल करने की कोशिश करें, सुन ले थोड़ी मेरी बात। इसके बाद जो शर्मा जी होते हैं वो अधिकारी को बोलते हैं कि आप बाहर जाइए, मुझे इस महिला स्टाफ से कुछ बात करनी है। जब सिपाही अपनी कहानी सुनाती है सर को, तब सर भी अपनी आंखें नम होने से रोक नहीं पाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि कोई दरोगा पोस्ट पे जिसका काम है सुरक्षा प्रदान करना किसी भी महिला को, इस तरीके से गलत काम कर सकता है और 2 बार एक महिला सिपाही को प्रेग्नेंट भी बना सकता है। अब आनन फानन में उस महिला की याचिका, दया याचिका जो होती है वो दायर की जाती है और कई सारी धाराएं इन दरोगा जी पे लगा दी जाती है, जैसे कि 420 का, जैसे कि ना चाहते हुए किसी महिला का गर्भपात कराना, जैसे कि किसी महिला को बार बार धोखा देना, उसे झांसा देना, उसका शारीरिक शोषण करना, उसके साथ मार पिटाई करना। इन तमाम धाराओं के तहत उस पे मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन अभी जो दरोगा है वो फरार चल रहा है। बहुत जल्दी उसको पकड़ने की सारी मुहिम की जा रही है और ये कहानी, ये घटना अपने आप में ही इतनी विचित्र है कि कोई महिला सिपाही के साथ कोई दरोगा इस तरह से करता है। पुलिस जो रक्षा सुरक्षा प्रदान करती है किसी भी इंसान के लिए, मजबूती से खड़ी होती है उसकी समस्या के समय में, वो खुद ही इस तरह से परेशानी में किसी महिला को डाल दे तो सुनकर भी काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है और ये घटना वाकई बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। उम्मीद करती हूँ इस महिला सिपाही को बहुत ही जल्दी न्याय मिले और आप लोगों की इस कहानी को लेकर के क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखेगा। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आपको किसी भी तरह से परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था। मेरा नाम पूजा है। नेक्स्ट मुलाकात एक नई कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।